हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी नवोदय विद्यालय समिति के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 है वो आप कैसे करोगे, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे करोगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि आप इजी वे से जो आपकी नवोदय विद्यालय के लिए जो रजिस्ट्रेशन आपने करनी है फॉर द सेशन 24-25 वो आप कैसे कर सकते हो। वैसे इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो लास्ट सेशन में बना चुका हूँ। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि इस बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। और ये जो सेशन होगा ये सेशन होगा आपका 24-25 के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। आपने जाना गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आप सिंपली यहाँ पर आप टाइप करोगे नवोदय विद्यालय। तो यहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय मिल जाएगा। आपने इसकी जो NVS की जो साइट है, तो यहाँ पर आपके सामने नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला सेक्शन, सेकंड वाला, क्लिक here to submit online application form for the class 6 नवोदय विद्यालय समिति विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर 2024। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्लिक here for the class 6 रजिस्ट्रेशन। क्लास 6 की रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आपने 2023 का रिजल्ट चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना, आप रजिस्टर कर चुके हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक हियर टू व्यू द प्रोस्पेक्टस। आपको यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस में आपने किस लैंग्वेज में देखना है उस लैंग्वेज में आपको वो जो प्रोस्पेक्टस है वो आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इंग्लिश का जो प्रोस्पेक्टस होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हो जो भी इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। इसका जो क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन कैसे होगी, इसमें जो सैंपल आपके होंगे एग्जाम के, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन पर जाने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर द क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024 यहाँ पर आप क्लिक करोगे। वैसा ही पोर्टल है जैसे आपने लास्ट टाइम किया था, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ था कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड इन द क्लास 5th। तो आपने यहाँ पर यस करना। वन सेकेंड। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड इन क्लास 5th फॉर द सेशन 2023-24। तो यहाँ पर आपका नो आएगा। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन द JNV अर्लियर। तो यहाँ पर आपका आएगा नो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो वो आप नॉन एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर आपका नो आएगा। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर आप करोगे यस। वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द क्लास 5th स्टडी इज द सेम। तो यहाँ पर आएगा आपका यस। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर। तो यहाँ पर आपका आएगा यस। वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31st जुलाई। तो यहाँ पर आपका आएगा यस। एंड डू यू हैव आधार नंबर। तो यहाँ पर आपका आएगा यस। आधार नंबर आपने यहाँ पर फिल करना है, आधार नंबर। तो जो आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को आप फिल करोगे। तो आधार नंबर के बाद आपका एक आता था OTP। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या OTP का इशू अभी भी है या फिर OTP के बिना ही वो क्या करेगा, इसको क्लियर कर देगा। तो सबमिट। तो यहाँ पर आएगा डू यू हैव रिसीव द OTP यस और नो। तो अगर आपको रिसीव हुआ तो आप यहाँ पर OTP फिल करके इसको सबमिट कर दोगे। अगर नहीं फिल हुआ तो फिर आप क्या करोगे, इसको सबमिट कर दोगे। तो अगर सबमिट नहीं किया तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा कि आपने कोई भी एक जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट की जो फोटो है वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो वो OTP आपका फिल होगा। OTP के बाद ही आपका क्या होगा, आगे का फॉर्म जो है वो फिल होगा। जैसे आपने वो सारा का सारा फॉर्म आप सबमिट कर दोगे, वहां पर डिटेल जो बेसिक डिटेल है वो आप फिल कर दोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द क्लास 6 24-25 इन द जवाहर नवोदय विद्यालय, ये आपके सामने जो फॉर्म है वो आपके सामने डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब यहाँ पर आपके सामने क्या है, यहाँ पर सबसे पहले वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट द स्टेट। आपकी जो स्टेट है वो कौन सी है। तो यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ। रेजिडेंस आपका पंजाब का है एंड देन ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपका जो ब्लॉक है वो जो आपका ब्लॉक है, जो भी आपका ब्लॉक है वो आप फिल करोगे यहाँ पर। उसके बाद नेम
ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5th। तो उस स्कूल का नाम आएगा, कैंडिडेट का नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसकी ईमेल आईडी आएगी। तो ये डिटेल आपने फिल करनी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जहां जहां पर आपके जो डिटेल लिखी हुई है ये वाली, इसके साथ जो स्टार मार्क लगा हुआ है, ये वाले कॉलम्स फिल करने जरूरी हैं। जैसे कि यहाँ पर ईमेल आईडी के साथ स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो ये आप इसको छोड़ सकते हो, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो मदर नेम आ गया, फादर नेम आ गया। अगर उसका कोई गार्डियंस है बच्चे का, माता पिता नहीं है, तो आप वहां पर उनका भी डिटेल यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है बच्चे का, उसकी जो जेंडर है, जेंडर क्या है उसका, उसकी जो कैटेगरी है वो आप कैटेगरी यहाँ पर फिल करोगे, जनरल है, SC BC ST जो भी है। उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, उसका मीडियम क्या होगा एग्जामिनेशन का, हिंदी पंजाबी इंग्लिश, एंड देन उसके बाद उसका जो टेलीफोन नंबर वो आ गया। अगर बच्चा डिसेबल है तो उसकी डिसेबिलिटी क्या है, कितने % है, उसका रिलीजन क्या है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो ये सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर अदर का ऑप्शन है तो वहां आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। बच्चे का आधार नंबर क्या है, उसकी एनुअल इनकम क्या है पेरेंट्स की। उसके बाद आ गया प्रीवियस स्कूल की डिटेल क्या है। जो प्रीवियस स्कूल है उसने 3rd स्टैंडर्ड कहाँ से किया है, 4th कहाँ से किया और 5th क्लास। प्रीवियस 3 क्लासेस की जो डिटेल होगी वो आपके सामने यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी। उसमें उसका स्टेट का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके ब्लॉक का नाम, उसके विलेज का नाम, जहां पर वो स्कूल है उस स्कूल का नाम, वो रिकॉग्नाइज था या नहीं था, उसकी लोकेशन क्या थी स्कूल की, और किस साल में आपने वहां पर एडमिशन लिया है, वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद आ गई आपकी यहाँ पर लास्ट में आपने जो अपनी फोटोज और जो आपके क्या है सिग्नेचर, यहाँ पर कैंडिडेट की फोटो आप अपलोड करोगे, यहाँ पर उसके सिग्नेचर अपलोड्स होंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर अपलोड होंगे, और जो आपके हेडमास्टर ने, जो आपके जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर वहां पर अपलोड करना है। वो सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल लेना, वो यहाँ पर आपने अपलोड करके सारे के सारे, यहाँ पर साइज मेंशन किया हुआ है कि आपका साइज क्या होना चाहिए फोटोज का, वो आप देख लेना। अगर इससे कम साइज होता है या इससे ज्यादा साइज होता है तो वो फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो इसी साइज की आपको फोटो कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, ऐसे आपका एक एप्लीकेशन क्या होगी, सबमिट होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो नवोदय विद्यालय के लिए जो ऑनलाइन सबमिशन करनी है वो आप कैसे करोगे, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करने न भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।